कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो फॉर्मूला है, एक तो हो गया एवरेज प्रॉफिट और दूसरा हो गया सुपर प्रॉफिट। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट तो हम लोग दिखाना ही था। एवरेज प्रॉफिट क्या था? 4-5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ रहता है, उसको 4 या 5 से डिवाइड कर देना, एवरेज प्रॉफिट निकल गया। सुपर प्रॉफिट भी हम लोग समझ गया, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकालने से सुपर प्रॉफिट नहीं। अब उस तो आया नहीं था ना लास्ट क्लास, तो एक वापस से रिमाइंड करवा देते हैं, रुको। तुम पापा को बोला पापा हमको 10 लाख रुपया दो, पापा बोले क्या करेगा? तुम बोलेगा बिजनेस करेगा, ठीक है। पापा बोला क्या बिजनेस करेगा? बोला मोबाइल का। पापा बोलेगा कितना फायदा होगा? 10%। 10 लाख में 10 लाख रुपया लगाया तो 10% तो प्रॉफिट का मतलब। देखो नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो कोई भी कमा सकता है, कोई भी बिजनेस करके, हेरा गेरा नत्तू गेरा भी करके 10% कमा लेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक था। एक तो कैपिटल दिया हुआ रहेगा कि कैपिटल कितना लगाया, दूसरा कितना रिटर्न आ रहा है, ये रिटर्न हो गया, ठीक है ना। कि कैपिटल पे इतना % रिटर्न आ रहा है अपना, ये कोई भी कमा लेगा। तो मतलब हम 1 लाख रुपए तो कमा ही लेगा। पापा को बोला पापा हम 1 लाख रुपए कमा लेगा। जब तुम बिजनेस किया 1 साल बाद देखा तो तुम्हारा प्रॉफिट हुआ 1,50,000, ये एक्चुअल प्रॉफिट हुआ। सोचा कितना था? ज्यादा हो गया ना। तो नॉर्मल, ये नॉर्मल प्रॉफिट तो हम लोग का सोचा हुआ प्रॉफिट था, बट एक्चुअल में ज्यादा हो गया, तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेगा, वो सुपर प्रॉफिट हो गया, ठीक है। देख लेना, इजी है, समझ में आ जाएगा, वीडियो डाल देगा वो देख लेना, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग किया हुआ ही था, 4-5 साल का रहता रहा, उसको 4 से या 5 से डिवाइड करने से एवरेज प्रॉफिट निकल गया। सुपर प्रॉफिट भी हम लोग का ही था, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट था। अब उसको कैपिटलाइज कैसे करें? कैपिटलाइज करना है दोनों चीज को, यहाँ पे वर्ड क्या बोल दिया? कैपिटलाइज, ठीक है। अब देखो सिंपल सा बात है, हम अगर 10 लाख रुपया लगा रहा है तो मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10% के हिसाब से 1 लाख रुपया। सिंपल सा बात, ये नहीं दिया हुआ तुमको, 10 लाख रुपया लगा रहा है, ये नहीं दिया, ये कैपिटल हो गया ना, कि कैपिटल कितना लगाया था, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा। तुमको क्या दिया हुआ रहेगा? एक तो प्रॉफिट कितना कमाया और परसेंटेज कितना। तुम कैपिटल निकाल सकते हैं कैसे? कैपिटल इंटू रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू प्रॉफिट होगा अपना, होगा कि नहीं होगा? कैपिटल कितना था? 10 लाख था, इंटू रेट ऑफ रिटर्न कितना? 10% इज इक्वल टू 1 लाख आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब क्वेश्चन में तुम्हारा एक तो प्रॉफिट दिया हुआ है, दूसरा रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ, कैपिटल नहीं दिया, तो ठीक है, इसको इस तरफ लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा? 1 लाख डिवाइडेड बाई अगर 10% करेगा तो अपना ये कैपिटल निकल जाएगा। इसको बोलता है कैपिटलाइजेशन, ये प्रॉफिट को कैपिटलाइजेशन करना है। अब यहाँ पे प्रॉफिट कौन सा? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को हम लोग को कैपिटलाइजेशन करना है, ठीक है। हम लोग सुपर प्रॉफिट किया था, कैपिटल दिया हुआ रहता रहा कि हम लोग कितना कैपिटल लगाया है, रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ रहा क्या कि 10% हम लोग कमाएगा, तो हम लोग निकाल लेते रहा ना एक्चुअल, ये नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग निकाल लेते रहा कि एक्चुअल में हम लोग इतना कमाएगा। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट आगे तुम लोग को ये आएगा कि प्रॉफिट दिया हुआ है कि तुम लोग कितना कमा रहा है, रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है, तो उतना प्रॉफिट कमाने के लिए तुमको कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा। अगर तुम 1 लाख रुपया कमा रहा है, 10% के हिसाब से कमाई हो रहा है तुम्हारा, तो तुमको कितना पैसा लगाना पड़ा? सिंपल सा बात है, इसी को 10% से डिवाइड कर दो, इतना निकल जाएगा कैपिटल, है ना। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट हम लोग तो क्या, हम तुमको प्रॉफिट के हिसाब से बताया, बट यहाँ पे क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो जो एवरेज प्रॉफिट हम लोग कमा रहा है इंटू 100 डिवाइडेड में नीचे 10% या 15% जो भी दिया हुआ रहेगा वो आ जाएगा, समझ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना पैसा लगाया है, टेंजिबल एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। कैसे हुआ? जो एसेट को हम लोग देख सकता है, छू सकता है,
फॉर्मूला याद रहेगा ये, टेंजिबल एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, याद रहेगा? नहीं रहेगा बोलो, नहीं रहेगा। बैलेंस शीट बनता है, बैलेंस शीट याद रहता है? बैलेंस शीट याद नहीं है? क्या होता रहा यहाँ पे? कैपिटल आता रहा, प्लस यहाँ पे क्या, लाइबिलिटीज आता रहा। आता कि नहीं आता था? और इस तरफ क्या आता रहा? अब एसेट में भी 2-3 कैटेगरी हो गया, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, ये सब रहता कि नहीं रहता रहा? यहाँ का टोटल क्या होता रहा? इक्वल होता रहा। और हम लोग सबसे पहले एचएस फर्स्ट ईयर में क्या किया था? कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू, था ना? ये लाइबिलिटीज को इस तरफ ले जाओ, क्या हो जाएगा? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज। यही तो लिखा है यहाँ पे, टेंजिबल एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 12 में। नेट टेंजिबल एसेट ऑफ द फर्म कितना है? 4,40,000। ठीक है, एसेट बोल दिया 4,40,000। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years कितना बोल दिया? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इफ द रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इज। ठीक है, अच्छा नेट टेंजिबल एसेट क्या हो गया? देखो दो चीज है, इससे पहले क्या आया था? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? खाली टेंजिबल एसेट लिखा हुआ है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल दिया? नेट टेंजिबल एसेट नहीं, टोटल एसेट जितना है उसको बेच दो, बेचने के बाद जो लाइबिलिटीज है उसको पे ऑफ कर दो, फिर जो एसेट बचेगा वो हो गया नेट टेंजिबल एसेट। तो उतना वो कैपिटल ही हो गया। इसका मतलब सारा एसेट्स को बेच के अगर हम सारा लाइबिलिटीज को पे भी कर दे तब भी तो मेरा कुछ एसेट बचेगा, वही एसेट मेरा कैपिटल हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है? 4,40,000 क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, एसेट एंड द नेट टेंजिबल वैल्यू ऑफ एसेट और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो इसका मतलब अपना कैपिटल कितना लगा हुआ है? 4,40,000। हम लोग, अच्छा यहाँ पे क्या बोल दिया? 10% के हिसाब से अगर हम 4,40,000 रुपया लगाए और 10% के हिसाब से कमाए तो हमको कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 44,000 होना चाहिए ना। बट हम लोग ये मेथड नहीं करेगा अभी। अभी हम लोग क्या मेथड करेगा? ये 52,000 को कमाने के लिए हम लोग को कितना कैपिटल लगाना पड़ता था? इसका मतलब हमको 5,20,000 रुपया लगाना पड़ता, तभी 10% करने से अपना कितना होता? 52,000, है ना? हम लोग को 5,20,000 कैपिटल लगाना पड़ता तभी हम लोग 52,000 कमाता, बट हम लोग लगाया कितना? 4,40,000। तो इसका मतलब हम लोग कम कैपिटल लगा के ज्यादा कमा लिया, है कि नहीं? कोई भी नॉर्मली आदमी 4,40,000 कमा के 44,000 कमाएगा, बट हम लोग 4,40,000 लगा के 52,000 कमाया। अगर वही आदमी अगर 52,000 कमाने जाता तो उसको कैपिटल कितना लगाना पड़ता? 5,20,000। अच्छा, ये 5,20,000 तो हम अंदाजा में तुम लोग को बोल दिया, ये दिया हुआ ही नहीं है क्वेश्चन में, तुम लोग को निकालना है। ये कैसे निकालेगा? 52,000 प्रॉफिट दिया हुआ है, इनटू 100 करेगा, नीचे में डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। तो 52,000 इंटू 10, 5,20,000 आ गया। जो डिफरेंस होगा कैपिटल और एक्चुअल में हम लोग को कितना लगना चाहिए वो गुडविल हो गया। ठीक है, देखो एवरेज प्रॉफिट कितना कमाया? 52,000। वो 52,000 कमाने के लिए हम लोग को कैपिटल कितना लगाना पड़ता है? अगर 10% के हिसाब से कमाई हो रहा है तो हमको कैपिटल कितना लगाना पड़ता है? 5,20,000। बट हम लोग का कैपिटल कितना लगा हुआ है? 440। गुडविल कितना हो जाएगा? 520 माइनस 440, 80,000 का गुडविल। समझ गया ना? अभी पहले क्या करता रहा? कैपिटल से प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करता रहा, तब हम लोग प्रॉफिट निकालता रहा। अभी क्या प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट कर रहा है? कैपिटल में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए वो वर्ड आ गया कैपिटलाइजेशन। घर जाके भूल जाएगा। वो तो हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ, तो पहले तो सुपर प्रॉफिट निकालो, सुपर प्रॉफिट निकालो। सुपर प्रॉफिट हम लोग को निकालना पड़ेगा, तभी उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। सिंपल, उसका भी सेम फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100। नीचे में अगर 10% है तो 10, 15 है तो 15, 5 है तो 5, जैसे होगा वैसे आएगा। ठीक है ना?
अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 13, मार खाएगा किसी ने। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है, ये इतना हम लोग कमा रहे हैं, ये एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, वैल्यू ऑफ एसेट कितना बोल दिया, वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज कितना बोल दिया, कैपिटल कितना हो गया, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट। लाइबिलिटीज दिया हुआ है 45, एसेट दिया हुआ है 100, तो कैपिटल कितना निकलेगा 45 उस तरह चला जाएगा। हाँ तो अपना कैपिटल निकल गया कितना 55,000। अब रेट ऑफ रिटर्न कितना बोल दिया। अब हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना कि 55,000 लगाया है तो 10% के हिसाब से हम लोग कितना कमाएगा 5500 रुपया। हम लोग कितना कमा रहे हैं एक्चुअल में, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलेगा, क्या प्रॉफिट है वो, नॉर्मल। ये क्या है, हम लोग एक्चुअल में कमा रहे हैं 9,000, बट 55,000 कैपिटल लगा के हम लोग कितना कमा सकते हैं 5,500, ज्यादा ही कमा रहे हैं। जो ज्यादा कमा रहा है वो हो गया सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट करो, समझ गया कैसे कन्वर्ट करेगा। रेट ऑफ परसेंट दिया हुआ ये 10% इंटू 100, नीचे में 10 आ जाएगा 35,000, यही हो गया गुडविल। जब भी वर्ड आ जाएगा कैपिटलाइजेशन करना है, ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे में या तो 10 रहेगा तो 10, 15 रहेगा तो 15, वैसे करना है। अब बोल देगा कैपिटलाइजेशन किसका, या तो एवरेज प्रॉफिट का या सुपर प्रॉफिट का। एवरेज प्रॉफिट का दिया हुआ रहेगा तो एवरेज प्रॉफिट निकालो, सुपर प्रॉफिट का दिया हुआ रहेगा तो सुपर प्रॉफिट निकालो। समझा जो नहीं, यस पापा बोलो। अब देखो 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, देख लो 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में ना तुम लोग को 2 चीज आ सकता है, एक तो डायरेक्टली दे दिया कि कैपिटल कितना है, दूसरा कैपिटल दिया हुआ नहीं रहेगा, एसेट लाइबिलिटीज बता देगा, तब एसेट और लाइबिलिटीज को माइनस करके कैपिटल निकालना पड़ेगा। बट कैपिटल निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो दिया हुआ ही रहेगा, ठीक है। 4 लाख का कैपिटल है, रिस्क इन्वॉल्व 15%। अच्छा रिस्क इन्वॉल्व 15% क्या हो गया, प्रॉफिट ही रिस्क है। तुम अगर रिस्क नहीं लेगा तो तुम प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, सिंपल सा बात है। तो हम जो रिस्क ले रहा है वो 15% का रिस्क ले रहा है, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस। तो ये रेट ऑफ रिटर्न है, 15% रिटर्न आएगा अपना कितना पे, कैपिटल पे, 4 लाख का कैपिटल पे, ठीक है ना। The remuneration of all the partners during the year is estimated to be 1 lakh per annum, ठीक है। Calculate the value of goodwill on the basis of 2 years purchase of super profit and on average basis during the above mentioned 3 years and by capitalization method। दोनों मेथड से करना है। 3 साल का कर लो, एवरेज निकाल लो, एवरेज कितना आया। अगर 1 लाख रुपए का रेम्यूनरेशन भी दे देता पार्टनर्स का तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, कितना हुआ प्रॉफिट। तो एक्चुअल में हम लोग कितना कमा रहा है, अच्छा हम लोग कैपिटल कितना लगाया था 4 लाख रुपया, और 15% के हिसाब से होने से मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, बट हम कमा रहा कितना है। अच्छा ये 60,000 को क्या बोलेगा, एक्चुअल की क्या क्या बोलेगा रीतिका, क्या प्रॉफिट है ये एक्चुअल है, कैसे एक्चुअल हो ये 60,000। ये नॉर्मल प्रॉफिट है। हम कोई भी बिजनेस करेगा 4 लाख रुपया लगा रहा है, 15% के हिसाब से मेरा इतना कमाई हो जाएगा। बट जो सोचता है वो होता है क्या, कमती भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर ज्यादा होगा तभी सुपर प्रॉफिट होगा। तो हम लोग सोचा कितना था 60 का, हुआ कितना, तो जो ज्यादा हुआ वो सुपर प्रॉफिट हो गया। अब सुपर प्रॉफिट निकल लिया 60,000 आ गया। वैल्यू ऑफ गुडविल, ये कैपिटलाइजेशन मेथड नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 मेथड से, एक सुपर प्रॉफिट का और दूसरा कैपिटलाइजेशन का। कैपिटलाइजेशन मेथड का नेक्स्ट में करेगा। सुपर प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इयर्स का परचेज दिया हुआ था 1,20,000 दिया हुआ ना, 2 इयर्स परचेज
2 इयर्स परचेज, 3 इयर्स का तो प्रॉफिट है। हाँ। अब नेक्स्ट आ जाएगा कैपिटलाइजेशन मेथड। अच्छा, कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए हमको क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कैपिटलाइजेशन दोनों मेथड से किया है, एवरेज से भी। अच्छा, एवरेज तो अपना निकला ही था, एवरेज कितना है? अच्छा, 1,20,000 हम लोग कमा ही रहे रेम्यूनरेशन देने के बाद। ये 1,20,000 कमाने के लिए हमको कैपिटल कितना लगाना पड़ेगा? अगर 15% के हिसाब से कमाई हो रहा है तो 9 लाख का, तो 10% के हिसाब से तो 9 लाख वहीं पे हो गया, और 4.5 हो गया, तो 13.5 लाख रुपया हो गया। 13.5 तो चाहिए नहीं हम लोगों को, इतना चाहिए। नीचे में 15 आ गया, ऊपर में 100 आ गया, 8 लाख आ गया। 10% हो गया 80,000, और 5% हो गया 40,000, हो गया 1,20,000। तो इसका मतलब अगर हम लोग 8 लाख रुपए लगाता, 15% के हिसाब से कमाई करता, तो मेरा प्रॉफिट कितना होता? बट हम कैपिटल कितना लगाया है? कैपिटल लगाया है हम 4 लाख लगा के 1,20,000 कमा रहे हैं, और वो 1,20,000 कमाने के लिए हमको एक्चुअल में 8 लाख रुपए लगाना पड़ता, बट हम 8 नहीं लगाए, हम लगाया कितना? 4। तो जो डिफरेंस हुआ वो गुडविल हो गया। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट चाहिए। निकला ही था 60,000 रुपए, तो निकला ही था। सेम वही मेथड, इंटू 100/15 कर लो, आ गया 4 लाख रुपए वापस से। ठीक है, 15 नंबर होमवर्क, 15 नंबर कर लेना, 16 नंबर कर लेना, और 17 भी कर लेना। कल हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट कर लेगा 17 तक।